नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय महादेव की सीरीज पार्ट 4। तो अब आप लोगों ने देख लिया था कैसे सती माता की विदाई हो जाती है और वो लोग कैलाश पहुंच जाते हैं। ऋषि भृगु की एक भविष्यवाणी होने के बावजूद कि अभी समय सही नहीं है, प्रजापति दक्ष उस विदाई को नहीं रोकते हैं, उन लोगों की विदाई हो चुकी है। तो अब क्या होता है ना, जाकर कैलाश जब पहुंचती है सती माता, तो वो तो अभी मनुष्य हैं, तो शिव जी उनको बोलते हैं कि मैं आपको धीरे धीरे ट्रेन करूंगा, आपको आपकी शक्तियों से अवगत कराऊंगा। और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी लीलाएं भी होती हैं जिसमें उनको कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का थोड़ा बहुत अनुभूति होता है कि हाँ, मेरे अंदर आदि शक्ति है। तो ऐसी चीजें, ये सब चीजें थोड़ी बहुत होती हैं। उस बीच में क्या होता है, ब्रह्म जी ने एक यज्ञ ऑर्गेनाइज करा होता है, उसमें महादेव जी, सती माता सब इनवाइटेड होते हैं और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष और उनकी फैमिली भी इनवाइटेड होती है। तो वो सब लोग जब आते हैं ना, तो सती माता अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश होती हैं और जाकर फिर से उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेती हैं। तो प्रजापति दक्ष ना वहीं से खड़े होकर ना ऐसे देख रहे होते हैं महादेव जी को कि भाई तो क्या हो गया, अगर ये भगवान है तो मेरी जो माता, इनको मेरे पैर छूकर मेरे आशीर्वाद लेने चाहिए थे, लेकिन ये अपने ईगो में खड़े हैं, ये मेरा आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। तो उनको इस चीज का अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही जब प्रजापति दक्ष अंदर जाते हैं ना, तो महादेव जी हाथ उठाते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन प्रजापति दक्ष को ये चीज बहुत ज्यादा चुभ जाती है। उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि इनको मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए। और ना वहां से वो यज्ञ से ना नाराज होकर निकल जाते हैं। और बाद में सती माता को जब पता चलता है ना कि प्रजापति दक्ष क्यों निकले थे, तो उनको लगता है कि सही कह रहे हैं पिताजी, अगर ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके जमाता उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। और वो महादेव जी को समझाती हैं कि चलो ठीक है, आप भगवान हैं, लेकिन आप मेरे लिए तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद ले ही सकते थे, माता पिता का आशीर्वाद ले ही सकते थे। तो महादेव उनको समझाते हैं कि सती देखो, मैं एक भगवान हूं, अगर मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूंगा तो वो जीवन मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करा। तब सती माता को रियलाइज होता कि हाँ, महादेव जी ने उनके भले के लिए ही ऐसा नहीं करा। और उसके बाद क्या होता है ना कि क्योंकि प्रजापति दक्ष बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं, तो वो ना बाद में जाके एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वो महादेव जी और सती माता को इनवाइट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा यज्ञ, ऐसा यज्ञ कभी कहीं नहीं हुआ है, वो बहुत ही बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बात जब सती माता को पता चलती है ना कि उन लोगों को इन्वाइट ही नहीं करा, तो वो बहुत दुखी होती है। लेकिन फिर भी वो महादेव जी से उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। तो क्या होगा, उन्होंने हमें इन्वाइट नहीं करा, तो मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ, मैं जाके उनको मना लूंगी और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, वो मुझसे नाराज है इसलिए मुझे इन्वाइट नहीं करा। तो महादेव जी मना करते हैं कि हम लोग इन्वाइटेड नहीं है, हमें हमारा जाना सही नहीं होगा। लेकिन सती माता जिद करने लगती है, तो महादेव जी उनके आगे कंडीशन रखते हैं, ठीक है, आपको जब आपकी शक्तियों को पूरी तरह से अनुभूति हो जाएगी उसके बाद ही आप जा सकती हैं। सती माता पहले तो गुस्से होती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं। और जब उनको वो मेडिटेशन पे बैठाते हैं ना सती माता को कि हाँ ठीक है, अब आप मेडिटेशन करिए ताकि आपको आपकी शक्तियों की अनुभूति हो। और ना उनसे मेडिटेशन होता ही नहीं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के घर के यज्ञ में जा रहा होता है। तो वो मना कर देते हैं कि मेरे से ये सब नहीं हो रहा, जब मैं वहां से आऊंगी तब मैं सब कुछ सीख लूंगी, जब मैं अपने यज्ञ अटेंड करके आ जाऊंगा तब मैं सब कुछ सीख लूंगी। तो महादेव जी कहते हैं कि नहीं, फिर आप नहीं जा सकती। वो जिद करती हैं और बोलती हैं कि तो ना महादेव जी उनको समझाते हैं कि ऐसे आप जाएंगी तो आपका अहित हो सकता है, ऐसे अच्छी बात नहीं है, आप इनवाइटेड भी नहीं है, आप नहीं जाएंगी। तो सती माता कहती हैं बार बार अहित अहित अहित, क्या होगा, मेरे पिताजी के घर में ऐसा क्या अहित हो सकता है, और सच में ही मेरा अहित होना है, तो आपको मेरी कसम है कि आप मेरे अहित होने के बाद ही आप आइएगा। ऐसे करके उनको कसम में बांध देती हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनको, वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बुरा पता चल रहा होता है। और ना फिर वो बोलते हैं ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगी, नंदी आपके साथ जाएंगे। तो नंदी जी भी उनके साथ जाते हैं। और ना क्या होता है, उनकी माँ को पता चलता है कि और ना ऋषि भृगु ना वहां पे उनको बोल रहे होते हैं, उनकी सिस्टर को बोल रहे होते हैं कि ना आप कुछ भी करिए, लेकिन सती माता बिना महादेव जी के साथ अगर यहाँ पे आएंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उनको मत आने देना। तो जो सती माता की माँ होती है ना, माता प्रसूति, वो ना बाहर जो वो होते हैं दरबान जो होते हैं, उन सबको गाइड करती है कि अगर सती माता आएंगे तो उनको अंदर आने मत देना। तो ऐसा ही होता है, जब सती माता आती है तो सारे जो सैनिक वगैरह रहते हैं वो सब मना करते हैं कि आपको अंदर नहीं जाना। लेकिन फिर भी सती माता जिद करती हैं और जाने के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। तो क्योंकि दरबान के सामने ही वो उनकी ही बेटी, उसी घर खानदान की बेटी रही है, तो वो भी उनके आगे हार मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है आप जाइए। ऐसे करके जब वो जाती हैं ना अंदर, तो प्रजापति दक्ष उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। और तो और जब तक उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं ना सती माता को, तो दुख तो लगता ही है। उसके बाद ना वो वापस जाने लगती हैं, लेकिन वो तब भी नहीं रुकते प्रजापति दक्ष। उसके बाद वो महादेव जी की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। बाद जब दक्ष महादेव जी की इंसल्ट करना शुरू करते हैं ना, ये बात सती माता से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो वहीं पे डिसाइड करती है कि मैं यहीं पे अपना शरीर त्याग दूंगी, मैं दक्षायनी होने के पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। और वो ना
कहती है कि मैं अभी की अभी भस्मीभूत हो जाऊंगी इसी अग्नि हवन कुंड में कूद के। तो ना अग्नि देवता वहां पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ना हे माता, आप तो देवी आदिशक्ति का रूप है, मैं आपको अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता। तो आदिशक्ति अपना खुद का रूप धारण करती है, सती माता आदिशक्ति का रूप धारण करके वो अपनी खुद की अग्नि से भस्मीभूत हो जाती हैं। और फाइनली अब सती माता इस दुनिया में नहीं रही। ये चीज़ जब महादेव जी को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रलय आता है और दक्ष को भी वो पनिश करते हैं और उसके बाद ना फाइनली दक्ष को वो मार देते हैं। तो सब लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संसार के संचालन के लिए हमें दक्ष की ज़रूरत है, आपको प्रजापति दक्ष को वापस से जीवित करना पड़ेगा। तो वो उनको एक जानवर का फेस लगा के उनको जीवित कर देते हैं दोबारा, और वहां पे सती माता की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना कि वो सिर्फ उनकी डेड बॉडी को लेकर, उनका मृत शरीर को लेकर घूम रहे होते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं और ना पूरा प्रलय आ जाता है। तो वहां पे ना जो सारे असुर होते हैं ना वो भी देवताओं को परेशान करना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, पहले हम लोग पृथ्वी पर कब्जा करेंगे, उसके बाद देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा करेंगे। ये सब होने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जो विष्णु भगवान जी होते हैं कहते हैं कि मैं सुदर्शन चक्र एक ही जगह, या तो मैं राक्षसों के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तो हमें महादेव जी को जब वापस से उनकी स्थिति में लेकर आना है तो फिर मैं सती माता के शरीर के टुकड़े करने के लिए वो सुदर्शन चक्र यूज कर सकता हूँ। तो फाइनली क्या करते हैं, वो सती माता के शरीर को मतलब अलग करने के लिए, टुकड़े करने के लिए वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं और सती माता का शरीर पूरा अलग भागों में मतलब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। शिव जी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो उनके शरीर के टुकड़ों के लिए वो सीधा पृथ्वी पे वो भी जाते हैं, जब उनका शरीर के टुकड़े नीचे पृथ्वी पे गिरते हैं। तो उसके बाद ना वो बहुत, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहुत दुखी होती हैं। तो सती माता जो आदि शक्ति है ना वो वहां पे प्रकट होती हैं और शिव जी को बोलते हैं कि आप मेरे गम में इतनी ज्यादा मतलब मत खोइए, आपको जो भी मेरे शरीर के पिंड हैं उन सबको इकट्ठा करके इनके शक्तिपीठ बनाने होंगे। जिस जिस जगह पे वो गिरे हैं उनके शक्तिपीठ जब आप बना लेंगे तभी मैं दोबारा से जन्म लूंगी और फिर मैं आपकी जिंदगी में दोबारा आऊंगी। तो महादेव जी को ये बोलते हैं, तो ये उनके लिए एक कार्य होता है। तो फाइनली वो धीरे धीरे एक एक जगह पे ढूंढ ढूंढ कर सती माता के सारे पिंडों को मतलब जहां जहां पे जो जो पिंड होते हैं तो वहां पे शक्तिपीठ का वो निर्माण करते हैं और हर शक्तिपीठ के उसके लिए देखभाल के लिए वो भैरव जी को भी वहां पे छोड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे शायद 51 शक्तिपीठ स्टैब्लिश हो जाते हैं।